हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि फर्शी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताइए। यूट्यूब पे वैसे आपने काफ़ी वीडियोस देख लिए हैं इस टॉपिक के ऊपर, पर आप लोग चाह रहे थे कि कुछ इजी मिल जाए। आपको अभी तक वीडियोस तो मिले लेकिन बहुत इजी नहीं मिला कि जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आप फर्शी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगी फर्शी सलवार जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उस सलवार की कटिंग किस तरह से करना है और किस तरह से उसको स्टिच करना है। फर्शी सलवार का मतलब क्या होता है? फर्शी सलवार का मतलब होता है फर्श से टच करती हुई। जैसे ये फर्श है, इससे ऐसे टच करती हुई जो सलवार आएगी फ्लोर से, उसको बोलेंगे फर्शी सलवार, इसलिए इसका नाम फर्शी सलवार है। ये जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं होता है, सिंपल जो प्लाजो आजकल चल रहा है उसी टाइप का इसका लुक होता है, एकदम स्ट्रेट टाइप का। तो इस टाइप की ये सलवार होती है। किस तरह से बनाना है, मेजरमेंट क्या रहेगा और इस सलवार के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज रहेंगी नॉर्मल सलवार के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो ईजी लगा कि नहीं लगा। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इस सलवार के लिए मेजरमेंट, ताकि आप सबको पता हो कि आपको अलग अलग साइज़ में सलवार का मेजरमेंट किस तरह से लेके किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको मेजर टेप को ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ से ऐसे फ्लोर को टच करते हुए मेजर टेप जो है फर्श से टच हो रहा है और यहाँ से सलवार की लेंथ लेना है। अब यहाँ पर कहाँ पे एंड करेंगे? जहाँ तक हमें सलवार पहनना है, मतलब मुझे यहाँ से सलवार को बांधना है तो यहाँ से लेके पूरे नीचे तक लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सलवार की नॉर्मल लेंथ कितनी आ रही है? 37 इंच। तो नॉर्मल सलवार के लिए हमारी लेंथ 37 है, वही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने सलवार को की लेंथ स्टार्ट की है, जहाँ से वहीं पे हम लेंगे वेस्ट का राउंड। देखो यहाँ पे हमने जब वेस्ट का राउंड लिया कितना आ रहा है? 30 इंच। इसके बाद यहीं से जाएंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर हम लेंगे हिप का राउंड। हिप के सेंटर वाले पार्ट में लेना है हिप राउंड। कितना आ रहा है? 36 इंच। ये 3 मेजरमेंट लेने के बाद अब हमें लेना है बॉटम का राउंड। बॉटम का राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सलवार के अंदर। अब ये जो सलवार है इसमें जो बॉटम होता है वो पूरा पैर जो रहता है इसको ऐसे कवर कर देता है और पूरी सलवार की जो बॉटम होता है पूरा ऐसे बाहर साइड आता है। तो हमें बॉटम का राउंड कैसे लेना है? इस तरह से लेना है। इस तरह से पहले हमें अपने पैर की साइज को मेज़र करना है। अभी देखो कितना आ रहा है यहाँ पर? नॉर्मल आ रहा है यहाँ पर 21 इंच, पर इसको हम थोड़ा सा लूज रखेंगे तो 21.5 या फिर आप 22 इंच तक रख सकते हो। इसको हल्का सा लूज रखो, थोड़ा और लूज रखना है तो और लूज रख सकते हो, पर ज़्यादा टाइट मत रखना। और अगर आपको सलवार जो है थोड़ी एंकल लेंथ चाहिए और थोड़ा सा कम बॉटम रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बस इससे कम मत रखना, मतलब 18 रख लेना या फिर 19 20, पर ज़्यादा कम मत रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ है। मेज़रमेंट के बाद अब हम देखने वाले हैं इसके लिए फैब्रिक। तो इसके लिए ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये 2.25 मीटर फैब्रिक है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा रहेगा, साइज़ यानी लेंथ में साइज़ और हिप राउंड अगर ज़्यादा रहेगा 2.5 मीटर तक भी इसमें फैब्रिक लग सकता है। तो 2 से 2.5 मीटर तक इसके बीच में आपका फैब्रिक इसमें यूज़ होगा। यहाँ पर ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। आप जर्मन सिल्क, शाटन, रॉ सिल्क या फिर जो भी लचकदार कपड़े होते हैं या फिर लेलन का जो फैब्रिक होता है वो, या किसी भी टाइप का कॉटन सिल्क फैब्रिक, इस टाइप के सारे इस टाइप के फैब्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के फैब्रिक से आप ये सलवार बनाओगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। चलो तो अभी हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फैब्रिक है हमारा, यहाँ पर इस फैब्रिक को हमने यहाँ पर सिंगल करके लिया है। अब ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक की विड्थ 42 इंच की है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है तो भी चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये सीधा फैब्रिक है, यहाँ से सीधी वाली साइड से जाएंगे आगे और दोनों किनारी को मिलाना है और फैब्रिक को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे, पूरा किनारी से किनारी तक मिलाकर आपको इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पर स्केल रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से सलवार की लेंथ लेना है। सलवार में हम ऊपर साइड बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की जो लेंथ रखने वाले हैं वो हम 5 इंच रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आधे इंच सिलाई में जाएगा तो हम यहाँ से 5 इंच मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ देंगे। अब यहाँ से जाएंगे नीचे वाली साइड। अब हमारी सलवार की लेंथ कितनी है? 37 इंच। तो हमें इस सलवार को 1 इंच बड़ा रखना है क्योंकि ये जो सलवार होती है ये ऊपर उचकना नहीं चाहिए, पूरा फ्लोर से टच होते हुए आना चाहिए। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे साइड बॉटम को फोल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है।
तो उसके लिए पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना चौड़ा बॉटम यहाँ पर रेडी करके चाहिए, कितना चौड़ा आपको रखना है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो हम रखने वाले हैं 4 इंच, तो हम 4.5 इंच का फैब्रिक लेंगे, क्योंकि आधा इंच फैब्रिक पहले अंदर पलटी होगा, फिर पूरा एक साथ पलटी हो जाएगा। तो 4.5 इंच पे मार्क किया। जितना भी चौड़ा आपको बॉटम रेडी होकर चाहिए उससे आधे इंच फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आपको पहले मार्क करना है कि आपको बॉटम राउंड कितना चाहिए। तो हमारा बॉटम राउंड है 21.5 इंच का, तो ये रहा हमारा 21.5। फैब्रिक अभी हमारा फोल्ड है, इसलिए हम मेज़र टेप को भी फोल्ड करेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। तो कितना आ रहा है 10.75, तो 10.75 पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉच एरी की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मेज़र टेप को कितना छोड़ा था, देखो यहाँ से हमने 5 इंच छोड़ा था, पर लाइन के पास से कितना आएगा 4.5, तो यहाँ पर भी हम 4.5 पर मेज़र टेप को छोड़ देंगे लाइन के पास से। क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान कितने इंच पर लगाएंगे, 13 इंच पे। अब ये आपको किस तरह से निकालना है, जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आ गया 9 इंच, प्लस इसमें 4 इंच कर देंगे। ये 4 इंच सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो कितना आ गया 13 इंच। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्रॉच एरिया की लेंथ निकालनी है। अब इस तरह से हमने क्रॉच एरिया निकाल लिया। अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, किनारी जो है, किनारी को छोड़ देंगे। किनारी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, यहाँ से मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉच एरिया की जो राउंड शेप है वो लेना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई भी आएगी, इसलिए हम यहाँ पर कितना लेंगे 2.5 इंच राउंड शेप जो रहेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक चेक करेंगे, कितना आ रहा है 18 इंच। तो यहाँ पर भी हम 18 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इस निशान को भी ऐसे लंबा करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हम म्यानी अटैच नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर नॉर्मल राउंड में इसको अटैच करेंगे। अगर आपको म्यानी अटैच करनी है तो यहाँ पर आपको इस निशान को कुछ इस तरह से लगाना है। फिर आप 2.5 इंच मत लेना, थोड़ा सा कम लेना, कितना 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच लेना और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से म्यानी अटैच करना स्टार्ट करोगे। इतना मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच जो हमने इसकी लेंथ बड़ी रखी थी वो हम कम कर देंगे वापस। पहले हमने नीचे से बड़ी रखी, पर अभी हम जो कम कर रहे हैं वो यहाँ साइड वाले पार्ट से इसको कम कर देंगे। अभी जब स्टिच करूँगी तो बताऊँगी 1 इंच कम करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब हमें हिप कर्व लेना है और यहाँ पे जो हमने मोरी का निशान लिया था ना, यहाँ से ये क्रॉच एरिया वाले निशान को ऐसे मिलाते हुए स्केल को इस तरह से रखेंगे क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में रखते हुए यहाँ पर ऐसी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम बॉटम राउंड कितने इंच का रखने वाले हैं, 4 इंच का। तो यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कितने इंच का आ रहा है। तो ये हमारा 13.25 इंच का आ रहा है। तो यहाँ कॉर्नर पे भी हम 13.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाले निशान को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे, जिससे हमारा ये वाला फैब्रिक जब यहाँ पर फोल्ड होगा तो एकदम फिक्स आएगा। अब हम यहाँ नीचे वाले निशान के पास से कटिंग करेंगे। अभी हम म्यानी नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे राउंड वाले शेप में से कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको म्यानी लगाना है तो येलो वाली लाइन के ऊपर से आप कटिंग करना। हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये मार्जिन के साथ की है, इसलिए लाइन के ऊपर से कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अगर म्यानी अटैच कर रहे हो तो येलो वाली लाइन के पास ऐसे कट लगा दो, और म्यानी अटैच नहीं करने वाले हैं तो डायरेक्टली हमारे ऐसे राउंड में सिलाई आ जाएगी। यहाँ पर जो शलवार है उसकी कटिंग हो गई है। अगर आपकी सलवार में ये जो साइज़ है वो कम आता है तो आप यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक को पीछे साइड रख के यहाँ पर छोटी सी कली भी अटैच कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर साइज़ बड़ा होता आपका तो 2 फैब्रिक को आप थोड़ा पीछे रखो और यहाँ पर छोटी सी ऐसी कली अटैच कर दो इस वाले फैब्रिक में से। पर अभी साइज़ कम है तो कली अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर इसको साइड कर देंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट की जो लेंथ है वो हम 7.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट हमें तैयार होने के बाद 5 इंच का मिल जाएगा। ये तो हो गई इसकी लंबाई। यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने कितनी ली है, 20 इंच की। यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें 20 इंच की लेना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा बेल्ट कितने इंच का निकलेगा, तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड था उसमें प्लस 10 इंच किया तो आ गया 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने के बाद 10 आने वाला था। तो फैब्रिक को अगर 4 फोल्ड में रखेंगे तो ये वाला
जो बेल्ट का साइज़ रहेगा वो हमारा 10 इंच का ही रहेगा। ये देखिए 10 इंच का है, पर अभी मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये 20 इंच का आ जाएगा। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बेल्ट भी यहाँ पर निकल गया है। यहाँ पर हमारी फर्शी शलवार की कटिंग हो गई है। सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक कट लगा देंगे। तो आप लोग बताइए कि आपको इस सलवार की कटिंग इजी लगी कि नहीं लगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, इस सलवार की कटिंग मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। पर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट चल रहे होंगे, जैसे कि इसका जो फ्लेयर है वो पूरा क्यों रखा है, लेंथ कम क्यों की है। पर जब ये सलवार स्टिच होकर आएगी तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से आप सारे टाइप के बॉटम वेयर ईजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी बॉटम वेयर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 1 अप्रैल से हमारी समर स्पेशल लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट समर स्पेशल लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलो तो अभी हम इस सलवार की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बॉटम के पास जो कैनवास है उसको पेस्ट करेंगे। तो इसको हम किस तरह से पेस्ट करेंगे, जो हमने फैब्रिक रखा है उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पहले हम इसको एक पार्ट को अलग करेंगे, एक पार्ट को अलग कर देते हैं। इसको यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ से ये जो कैनवास है ना, यहाँ से कट तक ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आयरन कर देंगे। और ये जो कैनवास है ये पेस्टिंग कैनवास जो आता है वो कैनवास है। जहाँ पर इसमें शाइनिंग दिख रही है वहाँ पर इसको कट से कट तक मिला के रखना है। यहाँ से फैब्रिक पूरा कवर होना चाहिए। यहाँ से इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारी पे भी आयरन लगा देंगे। अब हमने बॉटम को इस तरह से क्यों रेडी किया है, क्योंकि देखो जब हम मोहरी बनाते हैं, अगर कैनवास जो है इसको इस पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जब मोहरी रेडी करेंगे तो यहाँ पर क्रीच आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने डायरेक्टली बॉटम जो कैनवास है उसको कहाँ पे पेस्ट किया, इस वाले फैब्रिक के ऊपर, ताकि जब हम इसमें मोहरी के लिए सिलाई लगाएंगे तो इसमें कोई भी क्रीच आने के चांसेस ना रहें। इससे हमारी मोहरी की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ से जो 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको ऐसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। कैनवास के ऊपर ही सिलाई लगानी है, नीचे साइड नहीं लगाएंगे, नहीं तो सिलाई बाद में थोड़ा सा अगर कैनवास दिखता भी है अंदर वाली साइड तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको टर्न करेंगे और सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हम मोहरी बनाने वाले हैं, यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई वाली मोहरी इस वाली सलवार में ज़्यादा चल रही तो हम वैसे ही बनाएंगे। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई पैटर्न देना है तो आप दे सकते हो। अभी यहाँ से हम 1 प्रेशर फुट जितना यहाँ पर गैप रखेंगे और स्ट्रेट में सिलाई लगाएंगे। मोहरी को आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है, 3 फिंगर ऊपर, थंब नीचे साइड रहेगा और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मोहरी के नीचे नहीं आना चाहिए। अब इतना ही गैप हम दूसरी वाली सिलाई में भी रखेंगे। अब सेम इसी तरह से सिलाइयाँ हम ऊपर तक लगाएंगे। यहाँ पर हमने पूरे ऊपर तक सिलाई लगाकर मोहरी को रेडी किया है। एक्स्ट्रा कैनवास जो है इसको इस तरह से कट कर देना है। इसी के जैसे हमने ये दूसरे वाले बॉटम को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे सीधा करके, दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है उल्टा करके। अब यहाँ पर दोनों साइड के क्रॉच एरिया को एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देना है और सेम इस साइड भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देना है। अगर आप म्यानी अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली म्यानी अटैच कर दो। यहाँ दोनों ही साइड के क्रॉच एरिया में हमने सिलाई लगा दी है। क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे कट्स लगाने हैं जहाँ पर राउंड शेप है। इसके बाद इस सलवार में एक मोहरी को पकड़ना है, इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है और क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया को मिला देंगे और इस तरह से रखेंगे और इस वाले बॉटम को भी फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसकी फिटिंग लगा देंगे। यहाँ पर फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो इसको साइड कर देते हैं। और अब हमने ले लिया है बेल्ट जो है हम कमरबंद वाला बना रहे हैं। आप अगर इलास्टिक वाला बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो। अभी यहाँ से मेजर टेप रखना है, यहाँ से लेके पूरा 1 इंच पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का गैप छोड़ देंगे। इसके बाद पूरा हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अभी यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये वाला जो मार्जिन है इसको ऐसे एक इस साइड और एक इस साइड ऐसे टर्न करने के बाद यहाँ पर बूट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम नेफा बनाएंगे। 2 इंच पे इंची टेप को रखना है, निशान लगाना है
अब यहाँ से 2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, इसमें से आधे इंच फैब्रिक को अंदर साइड फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर नेफे को तैयार करेंगे। यहाँ पर नेफा रेडी करने के बाद ये जो आगे वाला फ्रंट वाला कट है जहाँ पे नेफा आ रहा है वहाँ से फैब्रिक को पकड़ना है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे इस साइड और यहाँ पर सेंटर पे एक कट लगा देंगे। ये जो कट है ये बैक साइड आएगा। कैसे आने वाला है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये जो सिलाई है ये फ्रंट साइड की सिलाई, ये कट बैक साइड का। अब यहाँ पर इसको ऐसे आगे की साइड रखेंगे। ये जो सिलाई है, सिलाई के पास से यहाँ पे मेज़र टेप रखना है 4 इंच इस साइड, यहाँ पे निशान लगा देंगे और 4 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। आपको दोनों ही साइड 4-4 इंच के गैप पे निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा 8 इंच। अब यहाँ से इसको ऐसे पलट देना है। बैक वाली साइड से बेल्ट को इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर ये हमने जो शलवार है वो ली है, इसको इस तरह से रख लेना है। इसमें से एक फैब्रिक हटा देंगे, ऊपर वाला हटा दिया। इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें सेंटर से यहाँ पर इसको ऐसे मिलाते हुए जो हमने यहाँ पे बड़ा रखा था ना इस पार्ट को, तो इस पार्ट को लेवल करना है। सिर्फ एक ही पार्ट को थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट करते हुए लाएंगे और इसको यहाँ साइड वाले पार्ट तक मिला देंगे। ये कटिंग यहाँ कट से आगे नहीं जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर इसको उठाना है जो हमने ऊपर छोड़ दिया था और इसको बेल्ट के ऊपर रख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम प्लिट्स बनाएंगे। हमें यहाँ से इंची टेप रखना है। 4.5 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे और 4.5 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से और ये 4.5 वाले निशान के पास से इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से। और कहाँ पे रखेंगे, ऐसे कट के पास इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ऐसे मिला दिया। यहीं से सिलाई लगाएंगे। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे, दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए बेल्ट को और ऊपर वाले फैब्रिक को, नीचे वाले पार्ट को हटा देना है। यहाँ पर जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ तक पहले हमें सिलाई लगानी है। देखो 4 इंच के पहले हमारा जो साइड वाला कट है वो आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लिट्स बनानी है। प्लिट्स हम कैसे बनाएंगे, पहले हम इसका डायरेक्शन सामने वाली साइड रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 इंच वाला निशान है, यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। 4 इंच वाले निशान को हम ऊपर साइड भी उठाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बनानी है 3 इंच की प्लेट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पर ये होगा हमारा 3 इंच। और यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट का, देखो ये जो बेल्ट का सेंटर है ना, आगे वाली साइड से हम यहाँ पे सिर्फ 4 इंच में ही प्लेट बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसको ऐसे मिलाया 4 इंच वाले निशान के पास से, यहाँ पर इसको फैब्रिक को फोल्ड किया। कितने इंच तक फोल्ड करना है, यहाँ पर 3 इंच तक। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा क्योंकि ये हमारी बड़ी वाली प्लेट होगी जो नीचे तक शो होने वाली है। यहाँ तक ही हमने सिलाई लगाना है। कहाँ तक, इस वाले निशान के पास तक। थोड़े पहले छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम बाकी का जो फैब्रिक बचा है इसकी प्लेट्स बनाएंगे। अब हम जो प्लेट्स बनाने वाले हैं उसकी जो विड्थ रहेगी हम छोटी रखेंगे, यानी कि 0.75 जितनी। यहाँ पर इसका गैप कितना है, 0.75। आप अपने बेल्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ये वाली प्लेट्स को सेट कर सकते हो। अगर आपका बेल्ट का साइज़ बड़ा रहेगा तो इन प्लेट्स को आप छोटा छोटा बना दो। अगर बेल्ट का साइज़ छोटा है तो प्लेट्स को बड़ा बड़ा बना दो। ये वाली जो सिलाई है, क्रॉच एरिया की सिलाई और यहाँ पर बेल्ट वाली सिलाई, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगी आपस में। यहाँ तक प्लेट्स बनाई और डायरेक्शन कहाँ पर रखा हमने, सामने वाली साइड। अब इस साइड वाली जो प्लेट्स रहेंगी इनका डायरेक्शन हम अपनी साइड रखेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से पहले एक छोटी प्लेट लेंगे, जैसे हमने इस साइड प्लेट बनाई है सेम हम इस साइड भी बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो यहाँ से इसको निकालो। यहाँ तक सिलाई निकालने के बाद ये जो पीछे वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से लेना है। यहाँ पर जो हमने बैक साइड प्लेट लगाई थी, प्लेट के पास से ऐसे रखेंगे बेल्ट को पलट के। बेल्ट ऊपर आ रहा है अभी और जो पार्ट है वो नीचे जा रहा है। अभी थोड़ी दूर हमने छोड़ दिया, यहाँ से 3 इंच गैप रखेंगे और इसको छोड़ दिया, क्योंकि अब हम इसमें जो 3 इंच वाली हमारी बड़ी प्लेट है वो बनाएंगे। ये जो हमारा 4 इंच वाला निशान है यहाँ पर इसको ऐसे स्ट्रेट में रखेंगे। 4 इंच वाले निशान के पास यहाँ ऊपर साइड भी मार्क कर देंगे। और अभी हमें प्लेट कितनी बड़ी लेना है, 3 इंच की। तो 3 इंच पे ये हमने निशान लगाया, यहाँ पर एक पिन लगा देनी है। इसके बाद यहाँ से लेके 3 इंच ये वाले जो निशान है इसके पास से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये 3 इंच वाला फैब्रिक जो है इस तरह से फोल्ड होके आना चाहिए और नीचे वाली पिन को हटा के बड़ी वाली प्लेट में इस तरह से लगाएंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है वो हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट बना के सेट कर देंगे। अगर ज़्यादा कम है तो आप इस वाली प्लेट को ओपन करके सेट कर सकते हो। पिन को हटा देंगे, टाइट करके रखेंगे फैब्रिक को। यहाँ पर पूरा बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। अब यहाँ पर बेल्ट को पूरा अंदर करेंगे
और इस पूरे बेल्ट के अंदर हम इंटरलॉक करेंगे और इंटरलॉक भी हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पर भी इंटरलॉक कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसको करेंगे पहले सीधा। इसको सीधा करने के बाद यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन ऊपर साइड होना चाहिए और अब यहाँ पर हम बूट की सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। इसी के साथ हमारी ये वाली शलवार रेडी हो गई है। फर्शी शलवार को वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये रही हमारी फर्शी शलवार। तो यहाँ पर ये जो शलवार है इसका फ्रंट साइड का लुक कुछ इस टाइप से रहेगा और यहाँ पर हमने जो लेंथ थी साइड से हमने उसको 1 इंच कम कर दिया था। 1 इंच लेंथ प्लस रखी थी पर साइड से कम कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि वो जो साइड वाली लेंथ थी उस जो कट था वो हमारा यहाँ पर आया था। तो यहाँ से हमें लेंथ बड़ी नहीं चाहिए, बड़ी हमें बैक साइड से चाहिए। तो देखो बैक साइड की जो लेंथ एकदम प्रॉपर आ रही है। एक भी प्लेट मतलब थोड़ा क्रीच टाइप नहीं बन रही है, एकदम स्ट्रेट इसका लुक आ रहा है बैक साइड से। और जब हमने इसमें फ्रंट साइड ऐसे साइड से उसको कट कर रहे थे तो यहाँ पर हमने 1 इंच फैब्रिक को कट कर दिया था। वो 1 इंच कटिंग वाला फैब्रिक जो था वो पूरा यहाँ इस फ्रंट वाली साइड आएगा, जिससे क्या होगा हमारी सलवार जो रहेगी यहाँ से ऐसी ओवरलैप नहीं होगी, ऐसे झूलेगी नहीं। क्योंकि चौड़ी बोनी में क्या होता है जो सलवार होती है ऐसे फोल्ड होती है, तो फोल्ड नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट आपकी सलवार आए। तो इसीलिए आपको यहाँ से 1 इंच फैब्रिक को तिरछे में कटिंग करना है। और बॉटम का साइज भी देखो एकदम बढ़िया आया है। तो इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। तो आप लोग बताइए कि आपको इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी समर स्पेशल लाइव क्लासेस आने वाली हैं, तो जिसको भी लाइव क्लास में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।